हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और एक बात और, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि आपको ये कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ेंगे, पाठ 8, पाठ का नाम है कौन। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है ना, यानी हम नहीं जानते वो कौन है। इस कविता के लिखने वाले हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। इस कविता के माध्यम से उन्होंने एक जीव का वर्णन किया है कि वो कौन है। ये उन्होंने बताया नहीं है इसमें, लेकिन वो हम गैस करेंगे कि वो कौन है। हम पढ़ेंगे कि वो हमारे घर में क्या क्या शैतानियां करता है, तो उससे हम अनुमान लगाएंगे कि वो कौन है ना। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। कि वो कौन है जिसने हमारे कुर्ते या बच्चों कमीज कह दो, शर्ट कह लो, है ना, उसके बटन कुतर दिए हैं। बटन आप सभी पहचानते होंगे, आपने देखे होंगे आपके शर्ट वगैरह या टी शर्ट में भी गले में बटन लगे हुए होते हैं। तो उनको किसने कुतर दिया, कुतरना यानी टुकड़े टुकड़े करना, उनको किसने तोड़ दिया। किसने स्याही को बिखराया, स्याही कहते हैं बच्चों इंक को, ये पेन में भर करके और इससे लिखा जाता है। तो किसने स्याही को बिखराया, यानी किसने स्याही को बिखराना यानी गिरा दिया है। कौन चट कर गया दुपक कर, घर भर में अनाज फैलाया। और वो कौन है जिसने जो है सारे घर में अनाज बिखेर दिया है, उसको फैला दिया है, और वह दुपक कर यानी छुप करके, और वह छुप करके जो है उस अनाज को खा गया है। चट सारा साफ कर गया है, अनाज बिखेर करके घर भर में उसको फैला दिया है और उसको खा गया है। चुपके उसको खा जाता है। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। अब दोना कहते हैं बच्चों पत्तों का बनता है दोना, आपने देखा होगा पत्तों का बनता है दोना। दोना खाली रखा रह गया, दोने में जब मिठाई रखी थी तो वो कौन है ऐसा जो है दोने में से मिठाई उठा करके ले गया। मिठाई उसने खा ली और दोना खाली का खाली रह गया। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। और जो दीवार पर चढ़ करके जिसने दीवार पर लगी तस्वीर को नीचे गिरा दिया, नीचे गिरने से तस्वीर टूट गई, है ना। तस्वीर में क्या लगा होता है, कांच लगा होता है, तो नीचे गिरने से वो तस्वीर टूट गई। किसने रस्सी काट बहाई। और जो कपड़े सुखाने की रस्सी थी उसको किसने काटा, जिससे कपड़े नीचे गिर गए। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। और कभी जो है वो चप्पल कुतर जाता है, तो कभी कभी जूते कुतर जाता है यानी काट देता है, टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। कभी खलीता कहते हैं बच्चों पॉकेट को, यानी जेब को कहते हैं। कभी कभी जो है जेब को काट जाता है, और अनजाने में ही जब हम जेब में पैसे डालते हैं तो पैसे गिर जाते हैं। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। किसने जो है जिल्द कहते हैं जो किताब के ऊपर ऊपर से चढ़ी हुई होती है उसको कहते हैं जिल्द। तो किसने जो है किताब के ऊपर चढ़ी, पोथी कहते हैं किताब को, पुस्तकों को कहते हैं, है ना, पुस्तक या किताब एक ही चीज होती है। तो उसकी जिल्द किसने काट डाली है। वो जिल्द कटने से क्या हुआ है कि पोथी यानी पुस्तक के या किताब के पन्ने जो है बिखर गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। रोज टांगता धो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। और छन्ने कहते हैं बच्चों पतला सा कपड़ा होता है, उससे कोई चीज छानते हैं, कि उनको मैं रोज धो करके टांगता हूँ, उनको कौन उठा ले करके जाता है, रसोई से कौन उठा ले जाता है ये पता ही नहीं चलता है। कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। अब वो कौन है जो कुतर यानी छोटे छोटे टुकड़े कर जाता है कागज के, सारे जो कागज है उनके छोटे छोटे टुकड़े कर जाता है। और रद्दी कहते हैं ना, टुकड़े कागज के टुकड़ों को रद्दी कहते हैं। और पूरे घर को रद्दी से भर देता है, यानी पूरे घर में कागज ही कागज फैला देता है, काट करके छोटे छोटे टुकड़े करके। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। और
कबाड़ी तो ये ऐसा कौन सा कबाड़ी है, यानी जो कूड़ा करकट ले जाता है, ये कौन है जो हमारे सारे घर को ही कूड़ादान बना देता है, यानी सारे घर में कूड़ा ही कूड़ा कर देता है, कागजों को कतर देता है, जूते चप्पल काट देता है ना। तो ये कौन है जो हमारे घर को कबाड़ खाना बना देता है, यानी कूड़ा कर देता है हमारे घर में। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। और वो कौन है जो रात को गड़बड़ करता है, जब हम जैसे ही हम सोते हैं तो कहीं 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 खुर खुर कहीं आवाज आने लगती है ना। ढूंढा करता छिप छिप कोने, और अगर देखो तो इधर उधर कोनों में छुप जाता है। वो कौन है जो हमको रात भर सोने नहीं देता है और खुर की आवाज करता रहता है, और जब उसे ढूंढते हैं तो कोनों कोनों में छुप जाता है। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ कौन सा शरारत यह कर जाता। अब वो रोज रात में इधर उधर भागता, रोज रात भर जगता रहता, और रात में क्या करता है, वो जागता रहता है और इधर उधर खुरखुर, कभी इस कोने में कभी उस कोने में, कभी किचन में कहीं कमरे में, सब जगह इधर उधर धाता यानी दौड़ता रहता है, इधर से उधर दौड़ता रहता है, रात भर जगता है और इधर से उधर दौड़ता रहता है। बच्चों उसका तुम नाम बताओ, यह सारी शरारतें कौन कर जाता है। तो देखो बच्चों, सोहनलाल द्विवेदी जी ने कितनी अच्छी कविता लिखी है। अब आप समझ ही गए होंगे कि वो कौन है। तो वो शरारती या नटखट जीव है चूहा, है ना। आपने देखा होगा चूहा क्या करता है, जगह जगह कहीं पे भी थोड़ा सा अनाज रखा हो तो उसको बिखेर देता है, कहीं कोई कपड़ा उसको कुतर देता है, जूते चप्पलों को कुतर देता है। पूरे दिन अगर आप रात में सोए हुए हो तो कहीं खुरखुर की आवाजें आने लगती हैं, इधर ढूंढो तो उधर भाग जाता है ना। तो उस शरारती जीव का नाम है चूहा। अब बच्चों हम करते हैं इसके अभ्यास। अब सबसे पहले आता है बच्चों कविता से। अब हम इसमें कविता से कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया होगा। अब यह शरारती जीव कपड़ों तथा पुस्तकों की अलमारी में, रसोई घर में, तस्वीर टंगी दीवार पर, जूते रखने के स्थान पर, कपड़े फैलाने की डोरी पर, और घर के स्टोर रूम यानी भंडार गृह जहां हम अपने घर का अनाज रखते हैं वहां, अर्थात घर के प्रत्येक कोने में गया। आपने देखा होगा चूहा एक जगह तो रहता नहीं है, कोई कभी कहीं तो कभी कहीं, पूरे घर में घूमता रहता है ना। तो वह घर के प्रत्येक कोने में गया। दूसरा प्रश्न है, किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों जो हुआ वो हुआ घर में अनाज का, पुस्तकों का, जूते चप्पल और कपड़ों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों। तो बच्चों इनमें से पुस्तकों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। इसका कारण यह है कि पुस्तकें बहुमूल्य होती हैं, उनका कोई मूल्य नहीं होता, हमारे लिए अनमोल होती हैं, ज्ञान का भंडार होती हैं। यदि पुरानी पुस्तकें खराब हो जाएं या फट जाएं तो वह दोबारा नहीं मिल सकेंगी, है ना। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ज्ञानवर्धक होती हैं, लेकिन अगर वो फट जाए या उनको कोई दीमक लग जाए या उनको चूहा कतर जाए तो बेकार हो जाती हैं, है ना। किताबों पर घर में अक्सर किताबों में दीमक भी लग जाती है, कभी कभी चूहे भी कतर जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है बच्चों वो पुस्तकों का हुआ, क्योंकि देखिए अनाज भी दोबारा ला सकते हैं, है ना, जूते चप्पल भी ला सकते हैं, कपड़े भी आ सकते हैं, लेकिन पुस्तकें बहुमूल्य होती हैं और कभी कभी कोई पुस्तक इतनी अच्छी होती है कि दोबारा हम उसे चाहे कितना भी ढूंढे वो मिलती नहीं है ना। तो सबसे ज्यादा नुकसान मानेंगे हम पुस्तकों का। कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीजों को कुतरा जा सकता है, किसको बिखराया जा सकता है या किसको काटा जा सकता है। तो कुतरा जा सकता है कपड़ा, कागज, चमड़े से बनी चीजें या हल्के प्लास्टिक की चीजें, क्योंकि चूहे के दांत बहुत तेज होते हैं। वैसे भी अगर हम करें तो इन चीजों को कुतरा जा सकता है ना। या चाहे वो कुतरा जा सकता है इन चीजों को, यानी छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। कपड़ा, कागज, चमड़े की बनी चीजें और हल्की प्लास्टिक की चीजें। बिखराया जा सकता है, अनाज बिखेरा जा सकता है, दूध,
नमक, चीनी या पानी, तेल, इन चीजों को बिखेरा जा सकता है या ये बिखेरी जाती हैं, बिखर जाती हैं ये चीजें। अब किस किस चीज को हम काट सकते हैं? रस्सी को काट सकते हैं, कपड़ा काट सकते हैं, तार काट सकते हैं, कागज काट सकते हैं। अब आता है बच्चों कबाड़ का हिसाब। कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? तो आपने देखा होगा कबाड़ी आप हर गली मोहल्ले में आते हैं, है ना, और वो क्या क्या ले जाते हैं हम लोगों के घर से? कबाड़ी पुराने अखबार, कापियां, किताबें, लोहा, प्लास्टिक, कांच की बोतलें इत्यादि जितनी भी पुरानी बेकार वस्तुएं होती हैं उन सभी को कबाड़ी खरीदते हैं, उन सभी को हमारे घरों से ले जाते हैं। दूसरा है तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते होंगे, क्या करते हैं? तो बच्चों कबाड़ी जब हमारे घरों से सामान ले जाते हैं तो उस सामान को ले जाकर वो फैक्ट्रियों में बेच देते हैं, जहां उनसे फिर से नई वस्तुएं बनाई जाती हैं। उसको कहते हैं रिसाइकलिंग करना, यानी उनको फिर उसमें से सब लोहे का सामान अलग निकालते हैं, प्लास्टिक का अलग निकालते हैं, सब सामान उसमें से छांट करके अलग अलग करके फिर उनको रिसाइकलिंग किया जाता है, यानी उनको पिघलाया जाता है, फिर उससे नया सामान बनता है। पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। तो बच्चों पुराना अखबार या रद्दी 7 या 8 रुपए किलो के हिसाब से बिकते हैं। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा? अगर कबाड़ी हमारे घर का कबाड़ न खरीदे तो हमारे घर में कबाड़ का ढेर लग जाएगा, है ना। अब आता है घुसपैठ। तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उसे कैसे निपटा जाता है ना। ये शरारती जीव किसके लिए आया है? चूहे के लिए आया है। तो हमारे घर में यह शरारती जीव अर्थात चूहा घुस आए तो हम उसे पकड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? चूहेदानी का प्रयोग करेंगे या प्रयोग किया जाता है। यदि इन सबसे भी काम न चले तो बिल्ली भी पाली जा सकती है, क्योंकि बिल्ली क्या करती है? बिल्ली चूहों को खा जाती है ना। अब आता है इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। आपने देखा होगा चूहा तो घुस ही जाता है, इसके अलावा भी बहुत सारे जीव हमारे घरों में घुस जाते हैं, जैसे छिपकली, मकड़ी, चिड़िया, तिलचट्टे कहते हैं बच्चों कॉकरोच को। आपने देखा होगा हर घर में कॉकरोच होते हैं, है ना। मच्छर, कबूतर, चींटियां, मक्खी, खटमल, ये सब हमारे घरों में घुस जाते हैं। बस बूझो। अब है बच्चों नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। बच्चों खलीता कहते हैं जेब को, यानी जब चूहा कभी जेब काट देता है हमारी तो अनजाने में ही जब हम या कभी उसकी जेब की सिलाई उधर जाती है तो जब हम जेब में पैसा डालते हैं तो अचानक ही नीचे गिर जाता है, हमें ध्यान ही नहीं रहता, है ना, कि अब जब हम देखते हैं कि हमारी तो जेब फटी हुई है, इसमें से पैसे गिर जाते हैं। रोज टांगता धो धो कर में कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने को कहते हैं, छन्ना कहते हैं बच्चों छानने का महीन कपड़ा। ये क्या होता है? हम लोग के किचन में होता है, कई दफे हमको कुछ चीज छाननी होती है ना, तो बारीक सा कपड़ा हम बर्तन के ऊपर रख करके और उसमें से हम वो सामान छान लेते हैं। कभी बहुत रसोई में काम होता है छानने का, है ना, तो छन्ना कहते हैं छानने का महीन कपड़ा। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। धाता का अर्थ होता है बच्चों दौड़ना, धाता का अर्थ होता है दौड़ना। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और बच्चों कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।